नमस्कार, आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। अच्छा, देवभूति ने कहा कि स्वामी, शास्त्र कहता है, बोले अगर आप गृहस्थ में आए हैं तो अगर आपके लड़के लड़कियां अगर हो गई हैं, जो भी हैं, तो लड़कियां हैं तो उनके शादी ब्याह तक की उनकी व्यवस्था करके जाना चाहिए। मैं अकेली स्त्री क्या क्या करूंगा? और जब उनकी शादी नौ ऋषियों से करवा दी, फिर जाने लगे। फिर देवभूति ने कहा कि अब आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तो शास्त्र कहता है, बोले कि उत्पाद्या पुत्र निर्णाच कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यंथाय कश्चित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्तो ततमुनिभो भवेत्। जब आप कन्याओं की शादी कर दी, बोले तो अब मैं किसके सहारे रहूंगी? इसलिए बोले मेरे आलम्बन के लिए कुछ व्यवस्था तो करके जाओ। करदम जी ने समझाया, देवभूति आप अपने भाग्य को इतना निरर्थक व्यर्थ मत समझो। तुम्हारे गर्भ में भगवान शीघ्र ही पधारेंगे। तुम व्रत धारण करो, यम नियम का पालन करो। देखो आजकल अच्छे पुत्र सब चाहते हैं ना। अच्छा, बचपन में सभी आजकल अपने बालक बालिका काना 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 सब बोलते रहते हैं, मेरा काना मेरा काना। अच्छा, गजब की बात यह कि काना जैसे अगर उसने 2-4 शादियां कर दी तो घर देश निकाला हो जाए। और काना, ये 4 स्तंभ जो है, ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र के हैं। ये यज्ञ के धर्म ध्वजा है। ये यज्ञ इनकी भुजाओं पे टिका हुआ है एक तरह से। आप जब पूजा करते हैं, सुबह बोलते हैं ना कि जब तक ये यज्ञ चल रहा है तब तक आप यहीं पे सुस्थिर भाव से बने रहना। उस यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं था। सती जी देख करके बोले, कहते हैं कि बड़ी दुखी हुई, क्रोधित हुई, मन में कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है। आगे बढ़ी और मन में सोचा कि अब अगर मैं वापस जाती हूं कैलाश, तो भगवान ने तो पहले कह दिया था ना कि वह अनिष्ट होगा। अब किस मुंह से मैं अपना मुंह दिखाऊंगा? पतिव्रता नारी के लिए उसके पति का अपमान सबसे बड़ा होता है। और भगवान ने पहले कह दिया था कि वहां कुछ अनिष्ट हो सकता है, इसलिए क्या करूं, मैं वापस जा नहीं सकता हूं। और ऐसे शरीर को लेकर के मैं क्या करूंगी? बोले जिसने अपनी आंखों से अपने पति का अपमान देखा हो। इसलिए योगाग्नि के द्वारा भगवत सती ने, कहते हैं कि योगाग्नि जो उस हवन कुंड में, वहीं अपना ध्यान लगाया और योगाग्नि के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया। जैसे शरीर से ज्वालाएं निकलने लगे, हाहाकार मच गया कि दक्ष के यज्ञ में सती ने आत्मदाह कर दिया, अपने शरीर को जला दिया। सारे लोग दौड़े दौड़े चले आए। नंदी भृंगी इत्यादि श्रृंगियों ने कैलाश पर्वत पे जाके भगवान शंकर को सूचना दी। उन्होंने क्रोध में आके अपनी जटा को खींचा, पटका, वीरभद्र पैदा हो गया। वीरभद्र को बोला, बोलो क्या आज्ञा? वीरभद्र ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा? उन्होंने कहा, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। जितने वहां पुरोहित थे, जितने वहां उनके समर्थक थे, ऋषि महर्षि थे, किसी के कहते दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी नोच डाली, किसी को हवन कुंड में डाल दिया। दक्ष का यज्ञ धड़ से अलग कर दिया और सर उसका उस यज्ञ में कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। और भगवान शंकर कहते हैं कि सती को लेकर के उस यज्ञ कुंड से ही कंधे में लेके घूमने लग गए। आप जो 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं, सुना होगा आपने, 51 शक्तिपीठ है। यहाँ जैसे कहते हैं इस भूमि में, आप सबके थोड़ा थोड़ा अलग अलग। हिमाचल वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ गिरे, हम कहते हैं हमारे यहाँ गिरे। जैसे चंद्रबदनी में कहते हैं बदन गिरा, सुरकंडा में सिर गिरा, धारी में धड़ गिरा और कुंजापुरी में हाथ गिरे। क्योंकि हाहाकार मच गया। जलते हुए शरीर को लेकर भगवान शंकर घूम रहे। विष्णु जी के पास देवता जाते हैं, सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 हिस्से करते हैं, जो 51 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध हुए। वो तो हो गए, लेकिन भगवान क्रोधित हैं, शांत नहीं हो रहे। अच्छा, जो यज्ञ शुरू कर दिया जाता है उसका समापन होना भी निश्चित है, करना पड़ता है, नहीं तो पाप लगता है। क्या करें? दक्ष ने यज्ञ शुरू कर रखा था, क्या करें? सब लोग तो भगवान शंकर के पास, ब्रह्मा आदि देवता, विष्णु आदि जाते हैं, विष्णु जी को भी बोलते हैं यज्ञ की पूर्ति तो करनी है।
क्षमा प्रार्थी होता है दक्ष। पर यज्ञ पूर्ति करने के लिए, जो संपूर्ण करने के लिए मुख्य यजमान का शामिल होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आजकल यज्ञ होते हैं, कहते हैं कि पूर्णाहुति में आ जाओ, अगर बीच में नहीं बैठ पा रहे, पूर्णाहुति जरूरी है। अब पूर्णाहुति तब होगी जब दक्ष जिंदा होगा। दक्ष का तो सिर कट चुका है, यज्ञ कुंड में स्वाह हो गया। अब क्या करें? उसके सिर को जोड़ा गया। अच्छा, दक्ष के सिर, जो धड़ पे कौन सा सिर लगा? बकरे का। अच्छा, बकरे का क्यों लगा? कहते हैं जो हमेशा मैं करता रहता ना, बकरी करती देखी होगी आपने, वो बकरे की तरह ही होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अच्छा, किया कुछ नहीं। तो बकरे का सिर लगाया गया। फिर उसने भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं अज्ञान मोह बस मेरे से पाप हो गया, मेरे अपराधों को क्षमा करो, इस यज्ञ की पूर्ति करो। मैं इस भाव में था कि आप मेरे दामाद हैं, मैं ये समझ नहीं पाया कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। मान लो आपका दामाद कोई डीएम बन जाए, अब वहां जाकर के आप बोलो नहीं तो मेरा दामाद है, चल निकले। दो हाथ जोड़े ओ मृत्यु का लोगों को शिव जी तुम परिसारो, ओ मृत्यु का लोग को ये तुम परिसारो, ओ मृत्यु का लोगों को शिव जी तुम परिसारो, ये मृत्यु का लोग को शिव जी तुम परिसारो। सब कुछ भगतों दिन आपको सिखारो, सब कुछ भगतों आपको सिखारो। महाराज निहण शिव जी मोख मोड़ी तुम के परिणाम कर दो हाथ जोड़े। नारद निहोणो शिव जी मोख मोड़ी तुम के परिणाम कर दो हाथ जोड़े। भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान भाव के भूखे हैं। कहते हैं भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना अगर सच्ची हो तो भाव से बेड़ा पार है। आपका भाव शुद्ध। भगवान ये नहीं देखता कि आपने कितना किया, भगवान ये देखता कि आपने क्या किया। भगवान आपकी ये विषय वस्तु नहीं कि आप कितना चढ़ा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, पर भगवान ये देखता है किस मन से जा रहे हैं। इसलिए कभी भी भगवान के तीर्थ में, मंदिर में, देव दर्शनों में जाएं, कथा में जाएं, पूजा में जाएं, पाठ में जाएं, तो सबसे पहली चीज ले जाने वाली वो है मन। ये सांसारिक वस्तुएं तो यही खत्म हो जाएंगी। मन जरूर भगवान के चरणों में रखें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। किसी भी देवता की ध्यान करने की पद्धति है। देखो शास्त्र में जब आप मंदिर में जाएं तो सबसे पहले चरणों का ध्यान करें भगवान का, फिर घुटनों का ध्यान करें, फिर कमर का, फिर नाभि का, फिर में जब 2 दिन निकल गए तो अब केवल 4 दिन ही बचे हैं सायंकालीन बेला के। 7वें दिन तो सुबह होगी तब।